हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। अब नीट को चंद घंटे ही बचे हैं। नीट 2023 आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अब सिर्फ चंद घंटों पे है। लेकिन ये क्या, मैं लगातार क्लास खत्म कर रहा हूं, लाइव चैट्स में देख रहा हूं, टेलीग्राम पे मैसेज देख रहा हूं, इंस्टाग्राम पे मैसेज देख रहा हूं, इवन जितने भी मेरे कमेंट सेक्शन पे देखा जाए तो सारे बच्चों की सबसे बड़ी ये परेशानी है कि सर डर लग रहा है, सर डर लग रहा है, सर एंजाइटी हो रही है। कुछ बच्चों को तो मैं मतलब जिनके पास मेरा कांटेक्ट है, वो बच्चों से मैं रात रात तक बात भी कर रहा हूं कि नहीं बेटा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली है, ये एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसी क्या चीज है जो हमें डरा रही है? ऐसी क्या चीज है कि जिस चीज के लिए हमने सपना देखा था, जिस चीज के लिए हमने अभी तक मेहनत की थी, वो चीज के लिए हम डर रहे हैं? क्या वो चीज जो अब हमारे सामने है, जब हमारा लक्ष्य हमारे एकदम इतने करीब है, तो क्या हमारे कदम डगमगा जाएंगे? क्या हम जिस चीज को पाने की हर दिन तमन्ना करते थे, जिसके लिए आपके टीचर्स, आपके माता पिता, आपके पूरे कुटुंब, आपके जितने भी क्षेत्र में जो लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया था कि हां आप डॉक्टर बन सकते हैं, और उस लक्ष्य के पास पहुंचने से जस्ट पहले आपके कदम डगमगा रहे हैं? कदम उसके डगमगाते हैं जिसने तैयारी नहीं की हो। आपने साल भर किसी न किसी टीचर्स के साथ मिलकर, कोई भी टीचर हो, मैं हूं, कोई भी टीचर हो, उनके साथ मिलकर, उन टीचर्स के साथ मिलकर आपने तैयारी की है, आपने पढ़ा है। कभी भी हिम्मत वाले जो इंसान होते हैं, योद्धा, कभी डगमगाते नहीं है। ये हवाएं, ये हवाओं का रुख जो है ना, ये कमजोर लोगों के लिए रोकने के लिए होता है, उन कमजोर लोगों को अपने स्थान से हटाने के लिए होता है। अडिग योद्धा कभी हटते नहीं है अपने जगह से। ये कठिन डग भी जरूरी है। अगर ये कठिन डगर नहीं होती तो 23 लाख बच्चों में से वो सबसे शार्प डॉक्टर कैसे ढूंढा जा सकता था? ये कठिन होनी चाहिए थी। ये डर जरूरी है आपके जीवन में कि आप एक बहुत बड़ी चीज की तरफ में देखने जा रहे हैं। क्या आपको, जब आपने सपना देखा था, तो ये लगी हुई फोटो, ये लिखा हुआ नाम आपको अट्रैक्ट नहीं करता था? और जब करता था तो ये अंत के समय कदम डगमगाने वाली बात कहां से आ गई, डर लगने वाली बात कहां से आ गई? कोई अपने लक्ष्य से डरता है? हो सकता है तुम्हारी तैयारियों में थोड़ी बहुत ऊपर नीच हो सकता है ये एग्जाम हमारा सिलेक्शन करे या ना करे, हो सकता है हम इस साल ना सिलेक्ट हो, लेकिन क्या हम लक्ष्य को छोड़ देंगे? क्या 10 बार रोने के बाद हमारे माता पिता हमें चुप नहीं कराते? क्या 10 बार गिरने के बाद हम खड़े नहीं होते? क्या गाड़ी से गिरने के बाद हम गाड़ी कर चढ़ना छोड़ देते हैं? क्या रोड में एक्सीडेंट होने के बाद हम रोड में चढ़ना छोड़ देते हैं? नहीं। तो क्यों हम अपने लक्ष्य से पीछे हटने की तरफ सोच रहे हैं? क्यों लक्ष्य से हमें डर लग रहा है? मैं एकदम सीधी सी बात बताता हूं, इस दुनिया में कोई भी चीज आसान नहीं। एक बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा, वो कहानी आप लोग सुनना। मैंने कहीं कुछ दिन पहले सुनी थी, मुझे बहुत क्लिक कर गई थी वो वीडियो। मैं आपको वर्बली अपने मुंह के माध्यम से बताता हूं कि यार ये क्या बेहतर चीज हो सकती है। आपको पता है, एक जंगल में सबसे चालाक लोमड़ी होती है, सबसे तेज दौड़ने वाला चीता होता है, सबसे बड़ा दिखने वाला हाथी होता है, और सबसे बड़ा जो एक गर्दन वाला है वो जिराफ है, सबसे तेज जबड़े वाला मगरमच्छ है। लेकिन जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर होता है। आपको पता है, ना वो सबसे बड़ा है, ना वो सबसे तेज दौड़ सकता है, ना वो सबसे चालाक है, ना सबसे तेज जबड़ा है उसके पास में, लेकिन फिर भी जंगल का राजा। आपको पता है क्यों? क्योंकि जंगल का राजा जब सुबह उठता है और अपने लक्ष्य की तरफ, शिकार की तरफ निकलता है, तो पूरी लगन, पूरी कॉन्फिडेंस से वो निकलता है कि आज मैं ये करके आऊंगा, ये आज मेरी फतेह होगी। हिरण जो उससे तेज दौड़ सकता है, लेकिन फिर भी शेर ही जीतता है। रीजन यह है, दोनों के कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। कॉन्फिडेंस है शेर का कि मैं शेर हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं राजा हूं इस जंगल का, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। वो करने का कॉन्फिडेंस जो होता है, वो उस शेर को राजा बनाता है, जंगल का राजा बनाता है। तो इस दुनिया के 22 लाख 23 लाख बच्चे जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, और आप में सिर्फ एक चीज का फर्क हो सकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस का। हो सकता है कोई बच्चा शार्प हो, कोई बच्चा कमजोर हो, किसी की मेहनत ज्यादा है, किसी की मेहनत कमजोर है, लेकिन जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है, जिस बंदे के अंदर ये है, क्षमता है कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, अगर मैं करूंगा, ये जो चाहत है, ये आपको उस मैदान का जो है शिकारी बनाता है।
बहुत छोटा सा फर्क होता है शिकार और शिकारी में। 1 मिनट तेज दौड़ने में वो कम हो जाए, वो शिकार बन जाता है, और जो तेज दौड़ता है वो शिकारी कहलाता है। तो आपके साथ भी यही सीन है बेटा, ये लक्ष्य तुम्हारे सामने है, कदम तनिक भी डगमगाने नहीं चाहिए। इस दुनिया में बहुत सिंपल सी कहानी है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। युद्ध में तुम हार जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन से कभी मत हारना मेरे बच्चे। आज तुम्हारी गवाई हुई नींद, आज साल भर का परिणाम होने की बारी है, आज साल भर का हिसाब होने की बारी है। साल भर अगर हमने पढ़ा है तो अंत में हम कैसे कमजोर पड़ सकते हैं? याद करो उन सारे अच्छे कर्मों को जो ने तुमने पढ़ाई करते समय, जो तुम्हारे टीचर्स ने कहा था तुमसे, जो तुमने साल भर सीखा है, बस उसी ज्ञान को पकड़कर ले जाओ और कल उस एग्जाम के पेपर पे बटोर दो, बिखेर दो पूरा अपना ज्ञान। और वो बिखेरा हुआ ज्ञान तुम्हारे लिए ये इस रास्ते पर पहुंचा के खड़ा कर देगा, ये डॉक्टर बनेगा। और एक बात बताओ, कोई भी चीज आसान होती है क्या? तुम कल एम्स पे जाओगे, ऑपरेशन करोगे, 35-35 घंटे के ऑपरेशन होंगे, तब भी तुम कहोगे डर लगता है, तब भी तुम कहोगे डर लगता है। डॉक्टर बनने वाले हो, किसी इंसान का तुम्हें काटना पड़ सकता है, किडनी देखने के बाद, खून निकलना देखने के बाद, तब भी तुम कहोगे डर लगता है। क्या तुम किसी आसान चीज की तैयारी कर रहे हो? नहीं, तुम एक सबसे रिस्पेक्टेड जॉब भी नहीं कहनी चाहिए, रिस्पेक्टेड सबसे बड़ी सेवा की तैयारी कर रहे हो, और इस सेवा के लिए त्याग, मेहनत, कॉन्फिडेंस, लगन, तैयारी सब कुछ लगता है मेरे बच्चे। इसलिए अब डगमगाने की ये समय नहीं है, ये समय है अपने आप को, अपनी पूरी मेहनत को बटोरने का और जाके उस एग्जाम पेपर पे बिखेर देने का। मुझे उम्मीद है मेरे सारे बच्चे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देंगे, तनिक भी वो डगमगाएंगे नहीं। इसलिए इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या हुआ, अगली बार हम देंगे, अगली बार होना ही चाहिए हमारा। हम साल भर पढ़ाई करेंगे ही ऐसी कुछ। हम सारे टीचर्स का आशीर्वाद आपके साथ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद साथ है। याद रखना, ऊपर वाला भी सिर्फ उसका साथ देते हैं जो मेहनत करता है, जिसको खुद पे भरोसा होता है। इस दुनिया में जिसे खुद पे भरोसा नहीं है ना, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता मेरे बच्चे। इसलिए ये जो आज का दिन है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। आज युद्ध का दिन है यार, और युद्ध के दिन में हम, ये लक्ष्य के दिन में हम डगमगा कैसे सकते हैं? वो बार बार गिरती हुई मकड़ी भी आपको विजय का ही लक्ष्य देती है कि एक दिन तो मैं खड़ी होंगी और उसके बाद मैं पार करूंगी। हर बार हजारों कहानियां पड़ी हुई हैं जहां पे हार हार के ही जीत होती है मेरे बच्चे। हारना हमें सिखाता है, झुकना नहीं बताता। हमें हार से सीख मिलती है। तो अगर क्या हुआ कि कल का एग्जाम अगर बिगड़ जाएगा, कोई बात नहीं, हम अपनी तैयारियों के साथ मिलकर आप अच्छा तैयारी करेंगे और नेक्स्ट ईयर फिर फोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये मेरी वन ऑफ फेवरेट लाइन है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि अगर कोई सपना देख लिया है मेरे भाई, तो वो सपने को पूरा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, तुम्हें वो करना ही होगा। तो जाके आज सबको बता दो कि कल का एग्जाम जो भी हो, मैं डॉक्टर बन के रहूंगा। ये पक्की बात है, और अगर ये है तो ये है, और यही सच है, और यही सच होकर रहेगा। बस इसी शुभकामनाओं के साथ मैं कहता हूं कि सारे बच्चे, सारे योद्धा हो तुम मेरे, तुम योद्धा हो, तुम्हें लड़ना पड़ेगा और तुम्हें इस लक्ष्य से बिल्कुल भी अपने कदम डगमगाने नहीं है। कोई बच्चा हारेगा नहीं, कोई बच्चा आज सीख के आएगा, हमारा हर बच्चा। मुझे उम्मीद है ये थोड़ी सी छोटी सी बात आपको, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो मैं कह नहीं सकता, बहुत छोटी सी शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपके कल आज के एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच बेटा, अपना बहुत ध्यान रखना, अच्छे से एग्जाम करो। ये सिर्फ एक एग्जाम है और तुम्हारी मेहनत के आगे ये कुछ भी नहीं है। हर पहाड़ छोटा होगा, बस तुम में लगन होनी चाहिए। हर मुश्किल कमजोर होगी, बस तुम में लगन होनी चाहिए। बस इस लगन के साथ ही मैं कहूंगा ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। अपना बहुत ध्यान रखो, अच्छे से एग्जाम दो। मेरी पूरी दुआएं आपके साथ हैं। लव यू ऑल। अच्छा करना मेरे बच्चे।